Hello guys, today we are discuss about the chapter 2nd of class 10th which is solution and colligative property। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशन के बारे में ही जान लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो है मिक्सचर है जिसमें सब्सटेंस को इंटरमिक्स्ड किया जाता है और जो कंपोनेंट्स है दो वो उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस which are intermixed and they cannot be observed as a separate component। जैसे कि दो कंपोनेंट है ए एंड बी, दोनों को हमने इंटरमिक्स किया और क्या बना दिया, ए बी सॉल्यूशन बना दिया। इस सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन का मतलब है कि इस सॉल्यूशन में हम ये पता नहीं लगा सकते कि ए सब्सटेंस कहाँ, ए कंपोनेंट कहाँ है और बी कंपोनेंट कहाँ है। जैसे कि हम साल्ट को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बन जाता है। किसका? साल्ट सॉल्यूशन। उसमें हम क्या पता नहीं लगा सकते कि वाटर में साल्ट कंपोनेंट कहाँ हैं, उनको अलग अलग हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, जो सब्सटेंस कम अमाउंट में है, जो सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट में है वो क्या होता है, सोल्यूट। जो लार्ज अमाउंट में है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। इट मीन्स जिसको डिजोल्व किया जाता है वो है सोल्यूट, जिसमें डिजोल्व किया जाता है वो है सॉल्वेंट। जैसे कि साल्ट को डिजोल्व किया गया है वाटर में तो साल्ट क्या है, सोल्यूट। किस में किया गया है, वाटर में, ये क्या है, सॉल्वेंट। द सब्सटेंस सोल्यूट मीन्स द सब्सटेंस विच इज़ टू बी डिजोल्व, जिसको डिजोल्व किया जाता है वो सोल्यूट। द सब्सटेंस विच इज मतलब कि जिसमें डिजोल्व किया जाता है, द सब्सटेंस विच इन विच द सोल्यूट इज डिस्पर्स्ड, द सोल्यूट इज डिजोल्व, सोल्यूट को डिजोल्व किया जाता है जिसमें वो और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्लियर? जैसे कि सुगर इज एडिड इन वाटर एंड प्रोड्यूस शुगर सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, शुगर क्या हो गया, सोल्यूट, क्योंकि इसको क्या किया गया, डिजोल्ड। वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, इसको शुगर को डिजोल्ड किया गया है वाटर में, तो क्या हो गया, ये सॉल्वेंट। और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, शुगर सॉल्यूशन। क्लियर? इसके बाद दूसरा टॉपिक है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। इट मीन्स कितनी अमाउंट सोल्यूट की डिजोल्व की गई है सॉल्वेंट में, उसको मेजर करते हैं, वो होती है सोल्यूबिलिटी। कितनी अमाउंट सोल्यूट की डिजोल्व की गई है सॉल्वेंट में, उसको हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। और दोनों डिजोल्व होने के बाद क्या बनाता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a given temperature. It's called solubility. इसके बाद क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन?
Saturated solution is a solution which contain at a given temperature. Saturated solution एक solution है जो कि given temperature पर ज़्यादा solute, as much solute it can hold in presence of dissolving solvent. मतलब कि saturated solution क्या है? Which amount of solute dissolved in solvent at a given temperature, which contain solute, much solute, कितना solute, it can hold in presence of dissolving solvent. मतलब कि saturated solution क्या होता है? solvent की dissolving solvent की प्रेजेंस में कितने सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है, रख सकता है, कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है, वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन में कंटेन लेस सोल्यूट देन वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट इट. मतलब कि सैचुरेशन सॉल्यूशन तो वो है कि लिमिटेड अमाउंट में, मतलब कि इतनी लिमिटेड अमाउंट है इसमें ही ये इस सॉल्यूशन में सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जितना सोल्यूट हमने सॉल्वेंट में डिजोल्व करना था, जितना सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व करना था उससे भी कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व करता है, वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? When the solute contain more solution contain more solute would be necessary to saturate it. मतलब कि जितना सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व करना था, जितनी लिमिटेड अमाउंट में सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करना था उससे भी एक्सेस अमाउंट सोल्यूट की सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दे जो सॉल्यूशन, उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक लिमिट तक ही सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करता है. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जो लिमिट है उससे भी कम अमाउंट सोल्यूट की डिजोल्व करता है. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो लिमिट अमाउंट है सोल्यूट की उससे भी ज़्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व करता है, वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सोल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर, फॉलोइंग फैक्टर्स पर. सबसे पहले हैं नेचर ऑफ सोल्यूट. पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लाइक डिजोल्व्ड लाइक प्रॉपर्टी. मतलब कि पोलर को पोलर में ही डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में ही डिजोल्व होगा. लाइक डिजोल्व लाइक प्रॉपर्टी फॉलो होगी सोल्यूट में, इनके नेचर में. दूसरा है टेम्परेचर. टेम्परेचर में क्या है कि डिजोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक होगा, डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक होगा तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी. एंडोथर्मिक जो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व कर पाएगा सॉल्यूशन में. जैसे कि हमने
शुगर को वाटर में डिजोल्व किया, लिमिट अमाउंट तक डिजोल्व हो गया, उसके बाद डिजोल्व नहीं होता। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पर करके देख सकते हो। जब हमने हीट देनी शुरू की और शुगर की अमाउंट बढ़ाई तो शुगर जो है वाटर में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो जाती है। अगर प्रोसेस होगी एक्जोथर्मिक तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो हीट को, एक्जोथर्मिक प्रोसेस हीट को क्या करती है, इवोल्व, हीट को कम करेगी, हीट को रिलीज करेगी, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि NaOH का डिजोल्यूशन है, ये क्या है, एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे NaOH के सॉल्यूशन में तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर हैं इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी के, फैक्टर इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी के। तीसरा फैक्टर क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कुछ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या होगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जिनकी फॉर्मेशन करेंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे कि KI का एडिशन, सोल्यूबिलिटी ऑफ I2 इन वाटर। जब हम I2 ऐड करते हैं वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ KI तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? वाटर में I2 ऐड करेंगे तो KI की प्रेजेंस में तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चौथी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि वाटर क्या बनाता है, वाटर है, जैसे कि हम HF को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? अब हेनरी लॉ। व्हाट इज हेनरी लॉ? इसके बाद है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब कि सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए गिवन वॉल्यूम at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas above the liquid। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी ने बताया हेनरी लॉ में जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। गैस की सोल्यूबिलिटी में जो मास है, मास ऑफ गैस डिजोल्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। ये किसने बताया, हेनरी ने। हेनरी ने क्या बताया कि जो मास ऑफ गैस है डिजोल्ड होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या? जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा प्रेशर, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे एक सॉल्यूशन में उतना ज़्यादा क्या लगेगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा।
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दिया के कांस्टेंट से। के कांस्टेंट से। के क्या है? हेनरी कांस्टेंट। किया। इसके बाद हेनरी ने बताया पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दिया के H से X। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था P से। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X से। तो यहाँ पे क्या था? M के P इज इक्वल टू M इज इक्वल टू के P। तो 1/k किसके इक्वल रख दिया? के H के। और यहाँ पे क्या रख दिया? P इज इक्वल टू के H X। के H हेनरी कांस्टेंट। के H जो कि हेनरी कांस्टेंट है। के H इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के। के H इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के। इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला सोल्यूट ले लिया गैस, सॉल्वेंट ले लिया गैस। तो इसका एग्जाम्पल है गैस इन गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेज पहला। दूसरा ले लिया सोल्यूट ले लिया लिक्विड, सॉल्वेंट ले ली गैस। सोल्यूट क्या है? लिक्विड। सॉल्वेंट क्या है? वेपर, फॉग, मिस्ट, धुंध जो पड़ती है हवा में, क्या होता है? वाटर। वाटर वेपर्स इन एयर। तीसरा सोल्यूट ले लिया सॉलिड, सॉल्वेंट ले लिया गैस। पहला गैस इन गैस को सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, तीसरा सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन में क्या है? स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, स्मोक होता है जब। दूसरा सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू ए गैस, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। तीसरा चौथा गैस इन लिक्विड। चौथा क्या है? गैस इन लिक्विड। गैस क्या है? CO2, किस में डिजोल्व है? वाटर में। पांचवा CO2 किस में भी डिजोल्व होती है? आप सभी को पता होगा कि CO2 किस में और डिजोल्व होती है? कोल्ड ड्रिंक्स में, कोक में, ड्यू में, इनमें क्या होती है? CO2 होती है। और जब प्रेशर एक्सर्ट होता है और हम उसको खोलते हैं तो CO2 बाहर निकल आती है, और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होने के कारण जो कोल्ड ड्रिंक है वो बोतल से बाहर की ओर निकल आती है। पांचवा लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में क्या है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, बहुत सारे लिक्विड्स का मिक्सचर हो जाता है। जैसे कि वाटर में अल्कोहल हम पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, कई बहुत सारे अल्कोहल पीते हैं, किस में मिला के? वाटर में मिला के। बहुत सारे हम जैसे कि मिल्क इन वाटर, वाटर को मिला देते हैं मिल्क में, सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन वो क्या है? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। शुगर इन साल्ट,
शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर। शुगर को हम किस में ऐड कर देते हैं? वाटर में। शुगर क्या है? सॉलिड। वाटर क्या है? लिक्विड। साल्ट को वाटर में ऐड कर देते हैं, साल्ट क्या है? सॉलिड। वाटर क्या है? लिक्विड। तो 9 टाइप के होते हैं सॉल्यूशन, जैसे कि पहले गैस ले लिया, फिर लिक्विड ले लिया, फिर सॉलिड ले लिया। गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। सबसे पहले है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ओवर मेटल्स एंड हाइड्रोजन और पैलेडियम। मतलब कि बहुत सारी हानिकारक गैसेज को हम किस पे एडजॉर्ब कर लेते हैं? चारकोल पे। चारकोल क्या है? सॉलिड। और गैसेज क्या बहुत सारी, जैसे कि CO2 हो गया, NO2 हो गया, ये क्या हो गई? गैसेज। हाइड्रोजन को पैलेडियम पर एडजॉर्ब किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। 8वीं हो गई लिक्विड इन सॉलिड। मरकरी इन जिंक, मरकरी इन गोल्ड। गोल्ड में मरकरी को ऐड कर दिया जाता है। गोल्ड जिंक में मरकरी को ऐड कर दिया जाता है। CuSO4 क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या है? सॉलिड। .5H2O वाटर। ठीक है, वाटर को लिक्विड पर ऐड किया जाता है, जैसे कि जिप्सम है CuSO4.2H2O। सॉलिड क्या है? CuSO4। 2H2O क्या है? लिक्विड। सॉलिड इन सॉलिड। एलॉयज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एलॉयज हो गया। कॉपर इन गोल्ड, जिंक इन कॉपर, एग्जाम्पल है ये किसके? एलॉयज के। उसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ा है सॉल्यूशन के बारे में, सोल्यूट सॉल्वेंट के बारे में, सोल्युबिलिटी के बारे में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी, सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हमने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा है। अब हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। 9 टाइप होते हैं सॉल्यूशन के। गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड वेट परसेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला वेट टू वेट परसेंट। वेट टू वेट परसेंट। वेट टू वेट परसेंट, परसेंट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, ये है फॉर्मूलेज अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट टू वेट परसेंट निकलाएगा। वेट टू वॉल्यूम परसेंट में वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सीसी किसकी है? सीसी किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम टू वेट परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सबसे पहले वेट टू वेट परसेंट का एग्जाम्पल है 10% Na2CO3 सॉल्यूशन। ये है, इसका मतलब 10 ग्राम क्या है? सोल्यूट, और 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन, और इंटू 100 कितना निकला यहाँ? कितना निकल के आएगा बच्चा? 10/100 इंटू 100, 10%। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंट। 10% इथेनॉल मतलब 10 cc इथेनॉल 100 cc सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है। क्लियर? ऐसे करके निकालनी है। पार्ट्स पर मिलियन।
दूसरा ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। मिलियन में कितने होते हैं? 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन में 10⁹। इसके बाद है तीसरा स्ट्रेंथ। तीसरा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। स्ट्रेंथ क्या होता है? कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितना मास, कितना सोल्यूट डिजोल्व हुआ है, मतलब कि वाटर में कितना शुगर डिजोल्व हुआ है, वो क्या है? वाटर की स्ट्रेंथ है कि वो इतना एब्जॉर्ब कर सकता है, ये होती है स्ट्रेंथ। इसके बाद है